तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, एक ख्वाब सा देखा है ताबीर नहीं बनती। इंडिया गठबंधन के नेताओं पर यह गाना फिट बैठता है। मायावती जी के 68 वाले बर्थडे पर मायावती जी ने कन्फर्म कर दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और एक बड़ा स्टैंड भी लिया है उन्होंने, वो ये कि राम मंदिर के कार्यक्रम के वो समर्थन में हैं और बिजी ना रही तो उस कार्यक्रम में जाएंगी। दलित वोटों की ठेकेदारी करने वाले, जानबूझकर जातिगत मुद्दों को उठाकर दलित के नाम पर एंटी हिंदू माहौल खड़ा करने वाले या रामचरितमानस सनातन धर्म श्री राम को दलित विरोधी बताने वालों को मायावती जी ने एक बड़ा संदेश दिया है। ऐसा कह के मायावती जी ये भी बता रही हैं कि वो सर्वजन हिताय के तहत बहुसंख्य समुदाय के साथ हैं, उनके साथ भी हैं। हालांकि वो ये भी कह रही हैं कि अगर बाबरी मस्जिद जो अभी बन रही है उसका कार्यक्रम भी होता है तो उस कार्यक्रम के भी समर्थन में हैं। यानी मायावती जी ने तमाम विपक्षी पार्टियों को ट्रू सेकुलरिज्म की याद दिला दी है, जिसमें हिंदू मुस्लिम के साथ रह सकते हैं और राजनीति के लिए हिंदू प्रतीकों को गाली देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मायावती जी ने इंडिया वाले गठबंधन में कांग्रेस के उस विपक्षियों के भविष्य के अच्छे दिन वाली तस्वीर को भी तोड़ दिया है जिसमें रंग भरे जाने बाकी थे। उस सपने को भी तोड़ दिया जिसमें बीजेपी के पक्ष में बरसात करने के मूड में दिख रहे बादलों को एक साथ मिलकर हवा चलाकर अपनी साइड में बरसते हुए देखना था। या यूँ कहें कि कांग्रेस के मन में लड्डू फूटा था, मायावती जी ने उस फूटे हुए लड्डू को चकनाचूर करके बिखेर दिया। 1956 में दिल्ली में जन्म हुआ मायावती जी का। नोएडा के पास दादरी बादलपुर गांव में पैतृक घर है उनका। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी। इंद्रपुरी जे कॉलोनी में वो टीचर थीं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। 1977 में कांसीराम जी ने उनसे कहा, मैं तुम्हें एक दिन इतना बड़ा नेता बना सकता हूँ कि एक नहीं बल्कि पूरे के पूरे IAS ऑफिसर्स की फ़ौज आपके आदेश के लिए लाइन लगा के खड़ी रहेगी। जब कांसीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की स्थापना की, तब उन्होंने अपनी टीम के सदस्य के रूप में मायावती जी को शामिल किया। वो पहली बार 1989 में संसद के लिए चुनी गई, फिर 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रहीं। 2012 में लास्ट बार वो मुख्यमंत्री थी। अब लौटकर आते हैं मायावती जी की रणनीति पर जो अभी उन्होंने लेटेस्ट करी है। 2024 में मोदी नाम की सुनामी रोकने के लिए नीतीश कुमार ने सभी लोकसभा सीटों पर 1-to-1 फाइट का फॉर्मूला दिया। बाकी पार्टियों को भी कहा, वो सब एक साथ आई। इंडिया गठबंधन, वो डॉटेड वाला गठबंधन, वो बनाया गया। फिजिकल मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग हुई, सब ने कस्में खाई कि बीजेपी के खिलाफ केवल एक ही कैंडिडेट रहना चाहिए और इससे वोटों का बिखराव नहीं होगा। हालांकि सीट शेयर में ममता बनर्जी जी, केजरीवाल जी दोनों फोटो में तो साथ नज़र आते हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर साथ नहीं दिखते हैं। हालांकि जैसे ही मोदी जी का ख्याल आता मन में तो एक दूसरे से लड़ने वाले सब की सब एक साथ होने की बात करने लगते। मजबूरन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच समझौते की राय बनी कि सब एक साथ आ जाएंगे। फिर रणनीति बनी कि बसपा को भी साथ लाया जाए। ये कांग्रेस ने ऐसा सोचा। बसपा के आने का मतलब ये था कि दलित वोटर्स को अपनी तरफ मिला लेना, और बाकी दलों ने भी BSP प्रमुख को अपने गठबंधन में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं। और उनका शुरू से एक स्टैंड था, उन्होंने वो क्लियर कर दिया था कि अगर वो आएंगे तो कुछ खास शर्तों पे। उनकी तरफ से BSP सांसद मलूक नागर ने गठबंधन में शामिल होने के लिए ये बात कही कि अगर PM बनाते हो मायावती जी को तो हम शामिल हो सकते हैं। इससे बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की जो हवा चल रही थी उसको एकदम धार मिल गई। मगर अपने जन्मदिन 15 जनवरी को मायावती जी ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की रणनीति का ऐलान कर दिया। सपा कांग्रेस गठबंधन के 2024 के ख्वाब वाले महल को धराशाही कर दिया। मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस, BJP और इनकी सभी सहयोगी पार्टियों की सोच पूंजीवादी, सामंतवादी और सांप्रदायिक है।
ये पार्टियां इन्हें मतलब दलित और अति पिछड़े, ये जो दलित शब्द जिनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें अपने पैरों पर खड़ा होते हुए देख नहीं सकते। ये लोग आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा इनको। फिर उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में अकेले के दम पर चुनाव लड़के सरकार बनाई है, उसी अनुभव के आधार पर हम आम चुनाव में भी अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले इसलिए चुनाव लड़ती है क्योंकि पार्टी का नेतृत्व एक दलित के हाथ में है। गठबंधन करने पर बीएसपी का वोट विपक्षी दल को मिल जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट हमको नहीं मिल पाता। 90 के दशक में हुए गठबंधन में सपा और कांग्रेस को फ़ायदा मिला था, ये सबको पता है। और उसके बाद भी जो गठबंधन हुए, जो मोदी से लड़ने के लिए बनाए थे, वो भी सबने देखे। वैसे अखिलेश यादव जी पे हमला करते हुए मायावती जी कह रहे हैं कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर सपा मुखिया ने सोची समझी रणनीति के तहत गिरगिट की तरह रंग बदला है। गिरगिट की तरह रंग बदला, उन्होंने कहा ये बात। पिछले महीने वैसे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करने के बावजूद ये प्रचारित किया जा रहा कि बीएसपी की मुखिया संन्यास लेने वाली हैं। तो मायावती जी का ये कहना है कि ये बात फर्जी है, गलत आधार पर है, गलत खबर है। और फिर उन्होंने बहुत सारी बातें करी जिसमें ईवीएम में धांधली को लेकर चिंतित वो दिखाई दी। कहा कि देश में आम चुनाव की घोषणा होने वाली है, बीएसपी के कार्यकर्ता चुनाव में बीएसपी को जिताकर मुझे जन्मदिन में तोहफा दे सकते हैं। बीएसपी आम चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी। अंडरलाइन मैसेज ये था कि अकेले चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने भी इसका जवाब दिया, कहा कि मायावती का ये जो गिरगिट वाला बोलना है, ये जो बयान है, ये हमारे संस्कार के नहीं है। वैसे पिछले हफ्ते ही अखिलेश यादव जी ने मायावती जी पर तीखी टिप्पणी करके हिदायत दी थी कि वो हमारी सीनियर है, उनके खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलना है। तो लग रहा था कि वो गठबंधन में शामिल होगी, लेकिन आज उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया। और अब ये साफ समझ में आ रहा है कि अखिलेश जी की हिदायत ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, क्योंकि कुछ दिन बाद हो सकता है कि कुछ दिन बाद इन पार्टियों के कार्यकर्ता या समर्थक या प्रवक्ता आपस में लड़ते हुए नजर आएं। वैसे अखिलेश यादव जी शुरू से नहीं चाहते थे कि मायावती जी उस गठबंधन में रहे, इंडिया डॉटेड गठबंधन। अगर वो रहती तो सीट बढ़ जाती। बुआ बबुआ में सीट एक बार और बढ़ चुकी, अभी भी बढ़ती। दिल्ली वाले भैया बहना बुआ को ज़्यादा भाव दे सकती थी। और इससे पहले हुआ भी ऐसा कि बुआ और बबुआ एक हुए थे। डिम्पल जी को बहुरिया कहती थी मायावती जी, डिम्पल जी पैर भी पड़ती थी। और फिर उधर यूपी के लड़के मतलब राहुल जी वो भी आए थे। लेकिन राजनीति का फार्मूला भी दो विपरीत ग्रहों जैसा होता है। ये एक दूसरे के करीब कुछ समय तो आ सकते हैं, लेकिन ग्रहण लगाने के लिए, इसलिए एक दूसरे पर ग्रहण ना लगे ये सोचा गया। और इसलिए इनकी नियति है, इनका दूर जाना ही नियति है इनका। मायावती जी की पार्टी बीएसपी का वोट शेयर अगर हम देखें तो 2019 में अगर हम देखें तो 2019 वाले आम चुनाव में यूपी में 10 सीट के साथ 18.11% वोट शेयर था। सपा का थोड़ा ज़्यादा 19.43% था, लेकिन 5 सीट आई बस। कांग्रेस की तो एक ही सीट आई, वोट परसेंट था 6.36%। और बीजेपी का लगभग 50%, 49.98%। अखिलेश यादव जी का बयान आया कि सपा के वोट तो बीएसपी को ट्रांसफ़र हुए, लेकिन बीएसपी के वोटर बीजेपी की तरफ चले गए। तो बीएसपी, फिर उन्होंने आरोप भी लगाया कि बीएसपी अपने वोटरों को गठबंधन के पक्ष में नहीं ला सकी, मतलब वही बुआ बबुआ वाले गठबंधन के पक्ष में नहीं ला सकी। और सेम बात मायावती जी ने बोली, बिल्कुल सेम। और उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी के वोट हमको ट्रांसफ़र नहीं होते, हमारे हो जाते हैं। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने वेस्टर्न यूपी की 4 सीट, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, इसमें जीत हासिल की थी। पार्टी ने पूर्वांचल की 6 सीटों गाज़ीपुर, श्रावस्ती, घोसी, जौनपुर, लालगंज, अंबेडकर नगर पर कब्जा किया था। और यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी इन सभी इलाकों में हार गई थी। विधानसभा चुनाव 2022 में
अब विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 13% लगभग वोट मिले थे। विश्लेषण में यह सामने आया कि एक दशक पहले तक बीएसपी के कोर वोटर माने जाने वाले दलितों का एक मुश्त वोट बीएसपी को नहीं मिला, वो बढ़ गया और बीजेपी की तरफ भी गया। और करीब करीब 22% दलित वोटर हैं यूपी में। गैर जाटा वोटर ही बीजेपी की ओर शिफ्ट हुए, ऐसा भी पड़ताल में आया। यूपी में 12% जाटाव और 10% वोट गैर जाटाव दलित वोटर हैं। वो भी गैर जाटाव वोटरों के सपोर्ट के कारण बुंदेलखंड की सभी 4 सीट पर जीत ले ली थी बीजेपी ने। वेस्टर्न यूपी की 29 में से 23 सीट में जाट और दलित वोटरों की युति थी, उसमें जीती बीजेपी। अगर बीएसपी, सपा और कांग्रेस साथ होते तो करीब 44% वोटर एकजुट होते और मुकाबला दो तरफ का हो सकता था। मगर सपा और कांग्रेस के एक साथ होने से अब 26% वोट ही एक साथ आएंगे, जो कि बीजेपी के 49% से ज़्यादा, मतलब करीब 50% से ज़्यादा के मुकाबले के लिए बहुत कम है। यूपी की सवर्ण जातियां बीजेपी की ओर मानी जाती हैं आमतौर पर, कहते हैं लोग ऐसा। राम मंदिर के प्रभाव और उसकी वजह से जो माहौल बना है, उससे ओबीसी वोटर के भाजपा की ओर झुकने का अनुमान है, बाकी वोटर का भी। और मुसलमान वोटर्स को रिझाने के लिए बीजेपी पसमानदा अभियान चला रही है। और एक और अभियान है थैंक यू मोदी भाईजान, ये अभियान भी बीजेपी चला रही है। बहुजन समाज पार्टी अगर चुनाव में अकेली उतरती है तो विपक्ष का वोट बांटेगी, जिसमें एंटी बीजेपी वाले वोट रहेंगे, खासतौर पर मुस्लिम और दलित दोनों रहेंगे। तो इसका फ़ायदा भाजपा को मिल सकता है, यानी भाजपा फिर से बुलडोज़र बनके दूसरी पार्टियों की इच्छाओं का समतलीकरण करते हुए चल सकती है। यानी जनता या वोटर का प्रेम इंडिया गठबंधन के लिए किस्से और कहानियों में ही रह सकता है। खैर, वोटर से याद आया कि जो हमने बात शुरू की थी, पहली लाइन तस्वीर बनाता हूँ तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तो उसके आगे की लाइन है कि दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, तरसी हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ, मुझसे तो मेरी बिगड़ी हुई तकदीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती। विपक्ष के इंडिया वाले गठबंधन की स्थिति ये दूसरी लाइन में भी फिट बैठ रही है।